आदाब सलाम। मैं शाइस्ता अंबर ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष और समाज सेविका, ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेसिडेंट शाइस्ता अंबर, सोशल एक्टिविस्ट। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लाम के कानून के खिलाफ हो रहे तलाक, बिदा, व्हाट्सएप, इंटरनेट, शराब के नशे, ये सारी चीज़ों को, तलाक को हम लोगों ने इसका विरोध किया था कि कुरान पाक में सिर्फ तलाक है, ना कि तलाक की कोई किस्में हैं कि तलाक बिदा, तलाक एहसन, तलाक मोहसिन, तलाक कनाया, तलाक फलां फलां, ये सारे मुगल्लिज़ा, ये सारी तलाक का नहीं, सिर्फ तलाक का लफ्ज़ है। और वो भी ये भी कहा गया है कि बहद मजबूरी आप अपनी बीवी को तलाक दें जब वो पाक हो और लोगों के सामने गवाह बना लें, और तलाक देने के बाद घर से मत निकालें। लेकिन ये चली आ रही है, सदियों से परंपरा चली आ रही है कि जब जी चाहा जब तलाक दे दिया, ना ही गवाह रखे, ना ही सुलह पसंद काजी के सामने मसला रखा, ना हकम गवाह के सामने रखा, और तलाक दिया धड़ाधड़ और दे करके माँ बाप के पास भेज दिया। भाई माँ बाप, लड़की के माँ बाप ही एक सहारा है या भाई, और कहाँ जाएगी वो लड़की सर छुपाने? अगर उसके पास छोटा मासूम बच्चा है या वो हामला है यानी गर्भवती है, तो भी वो अपने माँ बाप के पास ही जाएगी सर छुपाने। ये कुरान पाक के कानून की, तलाक के कानून की, ये कानून नहीं है, ये शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। और इसको लोग तलाक वाजिब मान लेते थे, जायज़ मान लेते थे, जबकि कुरान पाक के खिलाफ जा रही थी ये सारी तलाक़ें। 2017 में हम 2005 से 2002 से मैं लड़ती चली आई, फिर 2005 से हमने महिला पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया और इसके लिए खिलाफ लड़ती रही कि तलाक है, बिदा, जो कुरान शरीफ के कानून के खिलाफ हैं, व्हाट्सएप, ईमेल और शराब का नशा, बिना काउंसलिंग, बिना गवाह के और शादी करके बाद और उसके बाद हलाला की जिनाकारी और हरामकारी और चोर दरवाज़ा खोला गया। इसको रोक लगाया जाए और बहु विवाह की बीवी के होते हुए अब इस तरह दूसरी बीवी को ऐसे नाइंसाफ़ी ना करें, उसका हक ना मारें, उसके बच्चे का हक ना मारें, उसको घर से बाहर ना निकालें। लेकिन वो होता रहा। लेकिन 2017 में हमने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारे माननीय न्यायाधीश ने वही फैसला सुनाया जो कुरान पाक के तलाक एहसन के उसूलों के बराबर था। हम कहते हैं तलाक एहसन की बात नहीं कहते, ना हम तलाक कनाइया ना बिदअत की बात करते। सिर्फ कुरान पाक में तलाक के एक नियम है, एक उसूल है, एक शरीयत है, उसी हिसाब से तलाक का कानून बना। और फिर भारत सरकार ने भी वो कानून बनाया जिसका सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, निर्देश दिया था। तो महिला सुरक्षा, मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम के नाम से वो कानून बना। और वो कानून था कि काउंसलिंग होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट काउंसलिंग के लिए, और कोशिश हो कि मियाँ बीवी घर से बाहर एक दूसरे को ना निकालें और बच्चे को माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए, और जो भी गलत हो उसको जुर्माना या उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन वो तलाक का भी कानून प्रभावी नहीं हो सका और न्याय नहीं दे सका, और परिवार जुदा हो रहे थे। अब वैसे तलाक नहीं होते थे व्हाट्सएप, इंटरनेट या ज़ुबानी गुस्से में, तो अब तलाक एहसन के नाम से होने लगे तलाक। औरत को मारपीट के घर से बाहर निकाला, औरत अपने माँ बाप के पास पनाह नहीं लेगी तो कहाँ लेगी, भाई के पास पनाह नहीं लेगी तो कहाँ लेगी, और भाई भी कब तक अपने परिवार या अपने बच्चों को संभाले कि तलाकशुदा बहन या उसके बच्चों को पर संभाले, और माँ बाप कब तक जिंदा रहेंगे। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बुनियादी वजह सबब यह हुआ कि भारत सरकार जो दावा करती थी कि हम तलाकशुदा महिलाओं को भी फ़ायदा देंगे, उनको भी खुशहाल जीवन, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का हक देंगे, लेकिन वो ये बात इस बात को नहीं समझ पाई कि जब वो लड़की जो माँ बाप के पास थी शादी से पहले, तो उसके आधार कार्ड पे माँ पिता का आवास का प्रमाण पत्र आधार कार्ड था। लेकिन जब वो पति के पास गई तो उसके आधार पे फिर उसको बदलना पड़ा, पति के घर का आवास प्रमाण पत्र हुआ। तो जब तलाक हुआ तो वो पति के भी आवास से प्रमाण पत्र गायब हो गया, क्योंकि उसका घर भी छिन गया। माँ पिता दुनिया में नहीं है,
और भाई कब तक अपने बहन को संभालेगा तलाकशुदा? तो उसका तो कोई आधार ही नहीं रह गया। जो बच्चा माँ की गोद से या छोटे से बड़ा हो रहा है, बाप ने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी नहीं ली, उसको भी धक्के खाने के लिए छोड़ दिया, बीवी की तलाक दिया, बच्चे को भी तलाक हो गया। क्योंकि जब बच्चे को अपनाया ही नहीं बाप ने, तो वो बच्चा भी माँ के साथ धक्के खा रहा है, चाहे थाना कचहरी की धक्के खा रहा है, कोर्ट अदालतों की चक्कर खा रहा है। जिस बच्चे को, मासूम बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, अपनी जिंदगी और अपने उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, वो फैमिली कोर्ट और न्यायालय के चक्कर मार रहा है, थाने चौकी में जा रहा है, जलील हो रहा है। और बच्चे पूछते तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो बच्चा अपने दूसरे बच्चों को देखता है, वो अपने बाप की उंगली पकड़ा हुआ जा रहा है, तो अपनी माँ से पूछता है मेरे पापा किस शक्ल के हैं, कैसी शक्ल है? माँ बाप मुझे पापा के पास ले जाओ। बच्ची जो बाप के दरवाजे ले जाती है, झारखंड का एक मामला है, वो बच्ची का जेठ कर्नल लेफ्टिनेंट है और उसके जेठ ने अपने भाई से कह दिया इसको तलाक दे दो, हम दूसरी शादी कर देंगे। और बस जहेज की लालच और चीज़ों की लालच और दूसरी शादी की लालच में उसने तलाक दे दिया, खड़े खड़े तलाक दे दिया। सास ससुर बैठे रहे और मासूम साल भर की भी छोटी बच्ची को गेट से बाहर निकाल दिया और मोहल्ले के लोग देखते रह गए। उसके हाथ में दूध की शीशी तो थी, लेकिन उस शीशी में दूध नहीं था और दूध के लिए रोती रही। मोहल्ले के लोगों ने फिर उस बच्ची को संभाला और माँ बाप को बुलाया, माँ बाप लेके गए। इस तरह के देश के हजारों लाखों औरतें हैं जो अपने बच्चों को लिए कोर्ट कचहरी और थाने के धक्के खा रही हैं। वो औरतें जिनके माँ बाप के आवास का प्रमाण पत्र आधार होता था, शादी के बाद पति के आवास का प्रमाण पत्र होता था आधार में, वो सब आधार उनका निराधार हो गया। उनकी अपनी पहचान खत्म हो गई, उनका सम्मान स्वाभिमान, उनकी अपनी डिग्निटी खत्म हो गई, उस बच्चे की भी डिग्निटी खत्म हो गई। वो बच्चे का जब एडमिशन होता है तो स्कूल वाले उससे आधार कार्ड मांगते हैं, बाप का नाम मांगते हैं, लेकिन बच्चे माँ नहीं दे सकते क्योंकि आधार कार्ड बन नहीं सकता। कौन सा आवास प्रमाण पत्र दें और कैसे बाप का नाम बताएं कि ये बाप था, ये तलाक हो गया, मेरे साथ बच्चे का भी तलाक हो गया। तो क्या है ये व्यवस्था? क्या कुरान पाक ऐसी व्यवस्था को जायज ठहराता है? कतई नहीं। बच्चे की परवरिश बाप की जिम्मेदारी होती है। और तलाक का एक ही कुरान में एक ही बार तलाक का लफ्ज़ है, न तलाक एहसन है, न तलाक किनाया, न तलाक मुग़ल्लज़ है, न तलाक बिदअत, न एहसन न मोहसिन, कुछ नहीं, सिर्फ तलाक है। और तलाक बहद मजबूरी, बहुस्न सुलूक जुदा हो और कुछ गिफ्ट दे दो तब बीवी को, ताकि वो आने वाले सब फिर तुम्हारी वो कौमी बहन, मिली बहन भाई हो जाएंगे। तो ये सम्मान, ये इज्जत दी जाती है। और उसका महर तक नहीं देते हैं शौहर, महर तक नहीं देते हैं। महर फातमी करके उस औरत को कुछ भी उसकी श्योरिटी नहीं रहती है, उसकी फाइनेंशियली कोई सिक्योरिटी नहीं। तो वो औरत का क्या है? ये कुरान शरीफ में ये उसूल है ही नहीं। और उसको दारुल कज़ा के काजी हजरात ऐसे तलाक जो लेकर आते हैं शौहर, उसको वैलिड कर देते हैं। काजी को नहीं चाहिए कि वो इस तलाक के बारे में उस औरत से भी पूछें कि तलाक ये तुम्हें पता है कि नहीं पता है। कहीं उसके कैरेक्टर को ख़राब करके तो फतवा मांगा जाता है, तो कहीं किसी बात को फतवा मांगा जाता है। ये कुरान शरीफ के कानून के खिलाफ है। जो इस्लाम की ये कुरान शरीफ की आयतों को साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये इससे मुस्लिम समाज का एक तबका जो तलाकशुदा के नाम से है, वो पूरी तरह समाज में एक शर्मनाक तरीके से घूम रहा है, शर्मनाक तरीके से धक्के खा रहा है कोर्ट कचहरी में। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करें। भारत सरकार कहती है कि हम तलाकशुदा महिलाओं के लिए सम्मान और स्वाभिमान के लिए अधिकार दिया है, लेकिन जब उसके आधार कार्ड ही नहीं, तो ना उसको गैस मिल रही है, ना उसको घर मिल रहा है, ना उसका इलाज हो रहा है, ना उस बच्चे का आधार कार्ड बन रहा है, तो वो क्या है? ये सब एक ऐसा इशू है जिसके लिए समाज को, देश को समझना पड़ेगा। और हमारे देश के जो समझदार लोग हैं इसकी चीज़ों को मना करें और समझाएं कि ये तलाक इस तरह से ना हो कि बच्चा और औरत समाज में एक शर्मनाक ज़िंदगी जी रही है, उसका किसी तरह से सम्मान नहीं, उसकी पहचान नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसको देखिए। और पिछले जुमे को 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को हमने इस मसले को लेकर देश की उन सभी झारखंड और महाराष्ट्र और लखनऊ और दिल्ली के कई प्रदेशों से औरतें बुला के सर्वोच्च न्यायालय में हमने याचिका फिर हमने डाली है 15 अक्टूबर 2022 में।
तो हम चाहते हैं कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय और हमारी भारत सरकार ऐसी महिलाओं को लेकर, जो देश भर में ऐसी हैं जो हमारे तक नहीं पहुंच पाई हैं, जो हमारे तक सैकड़ों हजारों के लेटर आए हैं, खत आए, उन पे हमने उस आधार पर हमने याचिका दायर की है। आप लोग भी इसको समझिए और सोचिए कि क्या हमारे समाज में ऐसी महिलाएं और बच्चे सारे खुश नहीं रहना चाहते? उनको खुश नहीं रहने का हक है। उनको समान बच्चों की तरह जिंदगी जीने का हक नहीं है उन बच्चों को, या उन महिलाओं को नहीं हक है? ये शर्म की बात है, ये गलती हम लोगों की है। हम लोगों को सोचना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।